बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉपिफ़ाई का ओवरव्यू देखेंगे कि शॉपिफ़ाई पे हम किस तरीके से काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसकी तमाम रिकैप और तमाम जो इसकी सेटिंग्स है वो हम देख लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम शॉपिफ़ाई जो हमने सीखा था तो इसमें ट्रायल स्टोर बनाना सीखा था। shopify.com पे जाके जब हम यहाँ पे अपना ईमेल डालकर और एक फ्री स्टोर बना सकते हैं जो कि 14 दिन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 30 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन इस पीरियड के बाद ये स्टोर काम नहीं करता, हमें पैकेज बाई करना पड़ता है। और अगर हम इस सब से बचना चाहते हैं तो हम फिर इसके लिए इसके पार्टनर प्रोग्राम पे जाके स्टोर अपना बनाते हैं, partners.shopify.com पे जाकर। और यहाँ पे हम कोई भी एज अ डेवलपर स्टोर बना सकते हैं जिसका कोई ट्रायल पीरियड नहीं होता, और जब तक चाहे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाद में हम वो उसको जो स्टोर का ऑनर है उस पे हम वो सेंड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा वो स्टोर बन जाता है। अब उसके बाद सेटिंग्स देख लेते हैं शॉपिफ़ाई के लिए। इसके लिए अपना कोई सा भी स्टोर खोल लेते हैं जिसके अंदर हम सेटिंग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हम आगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, जो कि एक मेरा स्टोर है उसके ऊपर ये डैशबोर्ड आ गया। अब इसकी हम सबसे पहले सेटिंग्स देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जनरल सेटिंग की बात करते हैं। तो जो जनरल सेटिंग होती है इसके अंदर आपका स्टोर का नाम, ईमेल और इंडस्ट्री और आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। टाइम जोन भी आ रहा होता है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेटिंग्स के अंदर हम जब नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो नोटिफिकेशंस के अंदर जब हमारा ऑर्डर हमें रिसीव होता है हमारी तरफ से ईमेल जाती है या फिर क्लाइंट को उसको पता चल रहा होता है कि भाई आपका ऑर्डर रिसीव हो गया है, अब ये यहाँ से डिस्पैच हो गया, ये सारी ईमेल्स जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो आपके यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोडिंग का आना ज़रूरी है, नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद तीसरी चीज़ मार्केट्स है। मार्केट्स के अंदर हम मार्केटिंग कर सकते हैं अपने स्टोर की। ये अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी इसके अंदर जो आम पब्लिक है उसके लिए उसको रिलीज़ नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर हम मेथड्स ऐड कर सकते हैं जिससे हम पेमेंट अपने स्टोर पे रिसीव करेंगे। जैसे कि हमने टू चेकआउट देखा, टू चेकआउट के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से कोई हमें पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा पेपाल भी यहाँ पे मौजूद होता है। पेपाल के ज़रिए से भी हम पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन पेपाल जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पेमेंट प्रोवाइडर में आके चूज़ा प्रोवाइडर में हम टू चेकआउट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं पेमेंट्स के बाद नेक्स्ट है गिफ्ट कार्ड्स। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड की सेटिंग मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि हम गिफ्ट कार्ड अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये हम इसको एक्सपायर ना हो कभी भी, और ये इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट आ गया स्टोर लैंग्वेजेस। इसके अंदर बेसिक हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी थीम के लिहाज से और अपने मुताबिक कोई भी लैंग्वेज इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, और वो यहाँ से इस सेटिंग जरिए से ऐड होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चेकआउट। चेकआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब जब भी हमारे स्टोर पे कोई कस्टमर आके बाई करता है तो वो अपना अकाउंट बना सकता है, कि हम ये सेटिंग यहाँ सेट कर सकते हैं कि अकाउंट बनाना उसके लिए क्या ये मस्ट हो या ऑप्शनल हो, या फिर इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं। इस तरह की तमाम सेटिंग आपको यहाँ पे चेकआउट पे नज़र आ जाएगी। चेकआउट के बाद नेक्स्ट आपका फाइल्स आ जाता है। अपने स्टोर पे जितनी भी आप ऑडियो वीडियो और इसके अलावा इमेजेस जितने भी आप सेव करते हैं वो सब के सब यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अपने स्टोर पे कुछ इमेजेस डाले थे वो सारे फाइल्स के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद बिलिंग पे आ जाते हैं। बिलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे मतलब आपने जो शॉपिफाई का पैकेज वगैरह ख़रीदना है, जो पेमेंट्स करनी है, जो बिल्स हैं आपके, वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। बिलिंग के बाद नेक्स्ट आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने प्रोडक्ट अपनी शिप करनी है तो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आ रही होती हैं। यहाँ पे आप जोन्स बना सकते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान एशिया पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर लेंगे। उसके अंदर हम उनको मुख्तलिफ रेट्स भी सेट कर सकते हैं कि आमतौर पर ये होता है कि शिपिंग की कॉस्ट हम अपनी प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं और उसको अलहदा से चार्ज नहीं करते, ताकि कस्टमर की भी आसानी रहे, और उसी के अंदर ही ऐड होती है। बहरहाल अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ सेट करना चाहते हैं शिपिंग रेट्स तो आप यहाँ से सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल्स चैनल के ऊपर। ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। हम अगर अपने स्टोर की मार्केटिंग करना चाहते हैं जैसे फेसबुक वगैरह पे, तो हम यहाँ से सेल्स चैनल के ज़रिए से कर सकते हैं। नेक्स्ट लीगल आ जाता है। लीगल के अंदर जैसे कि आपको पता है कि रिफ़ंड पॉलिसी
प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस और इसी तरह शिपिंग पॉलिसी आ रही होती है। पहले 3 जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इसी के अंदर अपने स्टोर का नाम बस चेंज करेंगे और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में शिपिंग पॉलिसी के लिए भी आप कहीं से भी इसको एज टेम्पलेट यूज़ करके कॉपी पेस्ट करके इसको सेव कर सकते हैं और ये आपके लीगल पेजेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके टैक्सेस आ जाते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि ये शिपिंग होती है, इसी तरह से टैक्स होता है। आम तौर पे हम इसके अंदर जो टैक्स होता है उतनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम अदर वाइज इसको चेंज करना चाहें तो ये टैक्सेस की सेटिंग से अंदर जाके हम इसको तब्दील भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लान आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि शॉपिफाई के प्लान्स होते हैं, इसके अंदर बिलिंग डेट्स आ रही हैं क्योंकि ये हम इस टाइम पार्टनर प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल तो इसका मसला नहीं है, लेकिन हम ये कस्टम प्लान करके इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बेसिक प्लान भी और इसका अपग्रेडेड प्लान कोई भी हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। मेटा फील्ड्स ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लोकेशंस। हम जो इसका बेसिक पैकेज है इसके अंदर अपनी 3 लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें ऐड लोकेशन की ऑप्शन आ रही है, इसके ज़रिए से हम यहाँ पे लोकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज़र्स एंड परमिशंस। यूज़र्स एंड परमिशन के ज़रिए से हम अपना अकाउंट शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाह रहे हैं मार्केटिंग का या फिर आप प्रोडक्ट अपलोड का, तो आप उसको ऐड स्टाफ कर सकते हैं और उसको जो भी पावर्स आप देना चाहते हैं जिस सेक्शन की वो दे के आप उसको यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये यूज़र्स एंड परमिशन था। ये हमारा सेटिंग्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों की सेटिंग है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स में जो जो हमारे ऑर्डर आ रहे हैं उसके अंदर हमारे तमाम ऑर्डर्स की तफसीलात आ रही होती हैं। ड्राफ्ट ऑर्डर, मतलब अगर कोई ऑर्डर हमने स्टोर से हट के लिया है तो हम उसको भी यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं। अबंडेंट चेकआउट्स, ये वो चेकआउट्स होते हैं मतलब जिसके अंदर कार्ट में तो कस्टमर्स ने ऐड किए होते हैं आइटम्स लेकिन बाय नहीं किए होते, तो वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। और शॉपिफाई इसको खुद ब खुद कुछ अर्से के बाद ईमेल भेज देता है कि भाई आपने ये चेकआउट किया था लेकिन चेकआउट नहीं किया, आपने इसके अंदर ऑर्डर जो है वो कार्ट में ऐड किया था। उसके बाद प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। तो हाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से ऐड होती हैं। ये ऐड प्रोडक्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उनकी प्राइसेस भी सेट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ तमाम प्रोडक्ट्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करके और उसके बाद एडिट प्रोडक्ट्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स आ रही होंगी। आप इसके अंदर प्राइस, कंपेयर एट प्राइस भी कर सकते हैं और ऐड फील्ड्स के ज़रिए से आप इसके अंदर मज़ीद फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन था। इसके अंदर आप कलेक्शंस देखते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। कलेक्शंस के अंदर आपने कैटेगरीज़ और अपनी मेन कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ इसके अंदर बनानी होती हैं। देखें जिस तरह मैंने अपने स्टोर पे स्ट्रीट ड्रेसेस, बेड शीट्स और ये सारी बनाई हुई है, ये हमारी सब कैटेगरीज़ हैं। और जो हमारी मेन कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें शॉप वूमेन, ये हमारी मेन कैटेगरी है। तो मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी बनती एक ही तरीके से, अब बाद में हम नेविगेशन में जाके उनको तब्दील कर देते हैं। इसी तरह गिफ्ट कार्ड्स हैं, अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई ऑफ़र्स देना चाहते हैं जैसे बाय वन गेट वन फ्री या इसी तरीके से कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं, कोई ख़ास मौका आ रहा है और आप गिफ्ट कार्ड्स ऑफ़र करना चाहते हैं तो वो इस सेक्शन से जाके हो जाते हैं। उसके बाद कस्टमर्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके अंदर आपको अपने कस्टमर्स की तमाम तर डिटेल्स मिल जाती हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके ईमेल, ये वो यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। एनालिटिक्स में आ जाते हैं। अगर आप अपने स्टोर की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो एनालिटिक्स के अंदर ये शो हो रहा होता है कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है। इसके अलावा आप लाइव सेशन भी देख सकते हैं कि जी इस टाइम आपके स्टोर के ऊपर कौन कौन मौजूद है और ये सब कुछ आपके स्टोर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए। ये देखें लाइव व्यू, इसके अंदर लाइव आ जाता है कि इस टाइम कितने कस्टमर्स आपके स्टोर पे हैं, कौन कौन से पेज पे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद मार्केटिंग में आ जाते हैं। मार्केटिंग के अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के लिए, गूगल भी है यहाँ पे और दूसरी भी यहाँ पे मार्केटिंग ऐप्स मौजूद हैं। उसके बाद हम डिस्काउंट्स पे आ जाते हैं। डिस्काउंट्स की भी जैसे बात हो गई हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसके अंदर हम कोई भी प्रोमोज बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऐप्स के ऊपर आ जाते हैं। आप मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए से अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ये WC फुलफिलमेंट प्रिंट ऑन डिमांड POD ऐप है, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर इसके अंदर हम ऑप्शंस देना चाहते हैं कलर्स वगैरह की तो वेरिएंट ऑप्शन, प्रोडक्ट ऑप्शंस के ज़रिए से दे सकते हैं। उसके बाद ये शॉप्स, इनकी मेल चिम्प की ऐप है, इसके ज़रिए से किया था। ओब्रेलो, और ये आपको पता है कि ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल होती है। अली एक्सप्रेस से अगर हमने प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ लेनी है, वहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है अपने स्टोर में, तो ओब्रेलो के ज़रिए से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी थीम होती है कि आपका पूरा स्टोर नज़र किस
किस तरह का आएगा। आप फ्री थीम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको प्रीमियम थीम अपलोड भी कर सकते हैं। आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करके अपलोड ज़िप फाइल में करेंगे तो वो थीम आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद थीम डाउनलोड करने के बाद आपने उसकी कॉपी बनानी है लाजमी, उसके लिए आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, और उसके बाद आप पब्लिश भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको थीम्स के सेक्शन में मिलेंगी। ब्लॉग पोस्ट के अंदर अगर आप कोई आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं अपने स्टोर पे, आप ब्लॉग पोस्ट पे करेंगे। पेजेस की बात कर ली जाए, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये सारे पेजेस आप पेजेस सेक्शन में जाके बना सकते हैं, जो बाद में आप उसको वहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद नेविगेशन में आते हैं। नेविगेशन के अंदर आप अपने मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स आप अपनी ज़रूरत के मतलब, जैसे आपने पॉलिसी पेजेस बनाए थे वो आप फुटर मेन्यू में शो कर सकते हैं, और कैटेगरीज़ आपकी और सब कैटेगरीज़ आपकी मेन मेन्यू के अंदर आएंगी। और उसके बाद डोमेन्स पे आते हैं। जब आप ये अपना स्टोर कंप्लीट कर लेते हैं, कोई डोमेन परचेज़ कर लेते हैं, तो आप इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे आके उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं प्रेफरेंसेस के अंदर। प्रेफरेंसेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस के अंदर सबसे पहले आप अपने स्टोर का जो टाइटल एंड मीटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो कि आपके सामने जब गूगल में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसका सोशल इमेज रिव्यू भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास नीचे आएंगे तो ये पासवर्ड शो हो रहा होगा। जब आपने स्टोर बाय नहीं किया इसका कोई पैकेज, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को स्टोर दिखाना चाह रहे हैं तो पासवर्ड की ज़रूरत होगी, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस पासवर्ड को आप डिसेबल भी कर सकते हैं जब आप ये स्टोर परचेज़ कर लेते हैं इसका कोई पैकेज, और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू था हमारा एक शॉपिफाई का, जिसके ज़रिए से हमने सीखा है कि किस तरह से हम सेटिंग्स कर सकते हैं और तमाम ऑप्शंस। इन सबको एक्सप्लोर कीजिएगा तो आप इसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारे जो ब्लॉग है फ्रीलांसिंग मैनिया उसके साथ भी कनेक्ट रहें, और आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।